Yes. Hello, students. Good morning and welcome to Inception Ekaram. How are you, everyone? Yes. Hopefully, all of you are having a wonderful day so far. Yes. So today, I'm Manish Kumar, your tutor, your mentor, in your academic. You can say that in your academic programs. तो एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल इंसेप्शन एकारम में। और मेरा नाम है मनीष कुमार और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर एज वेल एज योर एकेडमिक मेंटर who can guide you what you should opt, what you should do after your class 12th in your life, in your, you can say that I can just help you in you can say that for planning for your future. Okay, so today in this particular session, what we are going to do, we are going to discuss something very important, that is you can say that yeah, we are going to discuss about the Central University entrance test, CUET. Okay, so in 2022 the central universities, throughout the, you can say that nation, are going to organize you can say that a common entrance test. आप सभी इस बात से काफी अच्छे से वाकिफ हैं कि इस बार जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जो रेपुटेड अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज है, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, हम बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटी, दैट इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा, that is situated in Mahendragarh, CU, Central University Mahendragarh. Okay, पाली, yes, पाली में जो है उसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी 8-10 और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज जो भी हैं, वो सारी की सारी इस बार परसेंटेज बेस से हटके एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कर रही है, जिसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करा रही है। और उसके बेस पे ये सारी यूनिवर्सिटीज आपको एडमिशन देने की एक प्रक्रिया शुरू की है। अच्छी भी है, और जो बच्चे 98% मार्क्स लाए हैं समहाउ बाय एनी फेयर और फाउल मीन, उनके लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग भी है। क्यों? क्योंकि अभी उन्हें एक बार फिर से टेस्ट देना पड़ेगा एडमिशन लेने के लिए। अदरवाइज 98% स्टूडेंट कैन हैव एक सिक्योर सीट इन एनी यूनिवर्सिटी for their higher you can say that education, for pursuing their higher education now. So in this session, इस सेशन में हम बात करने वाले हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है उसके बारे में। उनकी फॉर्म फिलिंग की डेट जा चुकी है, तो मैं आप सभी के साथ उस फॉर्म जो भरे गए हैं, एग्जाम का जो पैटर्न है, उसके बारे में आप सभी के साथ डिस्कशन करने आया हूँ। सो आप सभी को पता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इज गोइंग टू कंडक्टेड बाय NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अंडर ग्रेजुएट कोर्स जितने भी 2022 के जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो भी होने हैं, वो सभी इसी टेस्ट के माध्यम से किए जाएंगे। इसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, असम यूनिवर्सिटी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, कर्नाटका, पंजाब, उड़ीसा, केरला, कश्मीर, राजस्थान, तमिलनाडु, यस, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, हेमवती नदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, and Jawaharlal Nehru University. All these universities are going to going to participate in this particular exam, common entrance test, and they are going to allot their seats to the students on the behalf of the score of this particular test. Now the vision is, yes, the vision is always a common vision is always there for every university. हर यूनिवर्सिटी का एक कॉमन एक विजन होता है कि उनके पास अच्छे से अच्छे बच्चे जो हैं, बेस्ट जो होते हैं, डिजर्विंग कैंडिडेट्स, उनको सीट मिले। तो इस तरह से प्लानिंग की जाती है। मिशन एक बार फिर से, क्योंकि एंट्रेंस है तो सभी को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं। कोर वैल्यू NTA काफी कंसिस्टेंटली काफी दिनों से एक अच्छा एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, काफी अच्छी रिपोर्ट रही है, बहुत ही स्मूथ सिस्टम है। तो ये सारी चीजें इस बार आपको मिलने वाली है। बात करते हैं हम बारी बारी क्या होने वाला है, क्या पैटर्न रहने वाला है। बहुत क्विकली जो आपको जरूरत होगी वहां पे हम थोड़ा सा टाइम देंगे, उसके बाद हम आगे मूव ऑन कर जाएंगे। सो सबसे पहली बात, जो एग्जाम का फॉर्म था ये फिल हो चुके, इसके बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम की अगर बात करें और कब होगा,
तो ये जुलाई के फर्स्ट और सेकंड वीक आप मान सकते हैं 20 जुलाई के बाद होगा। एनटीए काफी व्यस्त है इन दिनों, तो आप 15 से 20 जुलाई के आसपास मान सकते हो। काफी शिफ्ट्स में होने वाला है, तो पहले भी एक दो शिफ्ट हो सकती है। एग्जाम यहाँ पे दो स्लॉट्स में होगा, दो पार्ट होंगे एक्चुअली। एक एग्जाम आपका 3.25 घंटे का होगा और एक 3.25 घंटे का। मतलब अब आप तुक्केबाजी नहीं कर पाओगे, आपको काफी लेंदी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो हो सकता है एक पेपर में तुक्केबाजी दो में हो जाए, मतलब आपको पढ़ना पड़ेगा। यस, ओनली द डिजर्विंग कैंडिडेट विल गेट द सीट। ओके, टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन दो स्लॉट्स रखे गए हैं, एक 9 से 12:15 और एक 3 से 6:45। उसके अलावा जो है ये एडमिट कार्ड में आपको बाकी की डिटेल्स दे दी जाएंगी। फीस वगैरह आप फॉर्म डाल ही चुके हो। क्या रहने वाला है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है पैटर्न स्टूडेंट्स, इसमें सेक्शंस बनाए गए हैं। जो सेक्शन फर्स्ट ए है, दैट इज फॉर लैंग्वेज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लैंग्वेज दैट यू हैव टू चूज। वन इज सेक्शन ए एंड वन इज सेक्शन बी, 1B 1A। ओके, आप लोगों ने अपनी मर्जी से लैंग्वेज चूज की होगी। पहले सेक्शन में आपको 13 लैंग्वेज मिली है, दूसरे में आपको 20 मिली है, और 40 क्वेश्चन मिलेंगे। 50 आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे और 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, दोनों ही टाइप की लैंग्वेज में। आपने मान लो लैंग्वेज ए में हिंदी ली है, लैंग्वेज बी में इंग्लिश ली है, तो आपको 50 में से 40 क्वेश्चन हर दोनों लैंग्वेज में अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। 45 मिनट्स आपको एक लैंग्वेज को अटेम्प्ट करने के लिए मिलेगी। उसके अलावा लैंग्वेज है तो आपको पता ही है, इसके अंदर लैंग्वेज से रिलेटेड कंप्रीहेंशन जरूर मिलेगा, जहां से आपको पैसेज से आपको क्वेश्चन फाइंड आउट, आंसर फाइंड आउट करने पड़ेंगे उनके। वहां पे आपसे टाइटल्स मांग सकते हैं, शीर्षक मांग सकते हैं, लिटरेसी एप्टीट्यूड और वोकैबुलरी टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे। सो ये सारी चीजें वहां पे होने वाली, बहुत ही जो आपने बेसिक्स 12th क्लास तक पढ़ा है उसी से। सेक्शन थर्ड जो रहने वाला है वो एक जनरल टेस्ट होगा। वो एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए जनरल टेस्ट है, जो हर यूनिवर्सिटी के लिए कॉमन रहेगा। हर सब्जेक्ट के लिए होगा, इधर यू आर ऑप्टिंग एनी कोर्स। और आपको 75 क्वेश्चंस मिलेंगे, 60 अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। इनके अंदर आपको MCQ बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, जिनमें आपको जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है। यहाँ आपको मैं बता दूं, अगर आप CUET की तैयारी कर रहे हो तो आप प्ले स्टोर पे जाके हमारी ऐप इंसेप्शन एकाडम में हमने कोर्स लॉन्च किया हुआ है। बहुत ही ट्रस्टेड कोर्स है, आपको बहुत ज्यादा कंटेंट वहां मिलने वाला है, आप वो परचेज कर सकते हो। इंसेप्शन एकाडम में जाके आपको स्टोर में जाना है, वहां पे आपको परचेज करना है। उसके अलावा आपको उसके बाद क्या मिलने वाला है कि एप्लीकेशन फॉर्म में आपको भरते फिल करते टाइम ये सारी चीजें आप ऑलरेडी कर चुके हो, हम इसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। उसके बाद चलते हैं हम सीधा हमारा पेपर में क्या आने वाला है, क्योंकि ये वाला पार्ट पूरा हो चुका है, डेट इज ऑलरेडी गॉन, तो इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या हो जाती है हमारे लिए कि क्या पेपर में आने वाला है, किस तरह से तैयारी हमें करनी चाहिए। ओके, सो ये आपको कॉन्टेक्ट नंबर है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपको कभी भी जरूरत पड़े तो ये कॉन्टेक्ट नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पे आप मेल ड्रॉप कर सकते हो। ओके, उसके अलावा आपको कोविड-19 पेंडेमिक की गाइडलाइंस को फॉलो करना है। मास्क आप जरूर रखिए, और आपको एडमिट कार्ड प्रिंट करवा के ले जाना है जब भी आप पेपर देने जाओगे। उसके अलावा आपके पास सैनिटाइजर होना चाहिए, पानी की बोतल होनी चाहिए आपके पास अपनी पर्सनल। और उसके अलावा आपको बहुत ही ऐसे स्मूथ कपड़े पहनने हैं जिसकी आराम से इजीली आप चेकिंग करा सके। साथ में कोई भी आपको मेटालिक आर्टिकल और वो सारी अनअवॉइडेबल चीजें नहीं लेनी है। सो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आप सभी जानते हैं, बहुत ही ट्रस्टेड एक एजेंसी, जो सेंट्रल जो सिस्टम है, सेंटर के जितने भी एग्जाम्स हैं उनको कंडक्ट कराने का काम करती हैं। ये सारा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है। मीडियम आपको लैंग्वेज के हिसाब से मिलने वाला है, 13 लैंग्वेज आर ऑफर्ड। सो एक कैंडिडेट को कोई भी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज आपको मीडियम के लिए लेनी पड़ेगी। तो होपफुली हम मेरे जितने भी दर्शक हैं ज्यादातर नॉर्थ इंडिया से और इधर से, आप सभी के पास इंग्लिश होगी। आपने इंग्लिश में 12th की है ज्यादातर, तो आप इंग्लिश चूज कर सकते हैं। सो आपके डोमेन में जो आप चूज करोगे वहां पे आपको लैंग्वेज मिलेगी। जो लैंग्वेज होगी दैट विल बी इन देयर ऑन। फॉर एग्जांपल इफ यू हैव चूजन द मीडियम इंग्लिश, तो वहां पे हिंदी आपको हिंदी में मिलेगी। ओके, वो आपको इंग्लिश में नहीं मिलेगी। सो अगर कहीं पे भी आपको ऐसा है कि अगर मीडियम का कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी बहुत नॉर्मल चीज है। MCQ रहने वाला है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सेक्शन यहाँ पे 3 सेक्शन है। फर्स्ट सेक्शन में 2 पार्ट है, ए और बी। फर्स्ट सेक्शन में एक लैंग्वेज है जो आपने चूज किया 13 में से, दूसरे में 20 लैंग्वेज है जो
20 लैंग्वेज में से एक चूज करनी, मतलब 2 आपको लैंग्वेज चूज करनी है। सेकंड जो होगा वो एक डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, आपने मान लो केमिस्ट्री चूज किया है, आपने फिजिक्स किया है, आपने मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, एनीथिंग। और थर्ड सेक्शन विल बी ए जनरल। ओके, अब ये डोमेन सब्जेक्ट क्या है, ये सारी चीजें क्या है, तो यहाँ पे आप कह सकते हो मैक्सिमम 2 लॉन्ग लैंग्वेज एक सेक्शन के लिए एक साथ कर सकते हो। 6 डोमेन सब्जेक्ट आप ले सकते हो, अदरवाइज आपको रिफिल करना पड़ेगा। मैक्सिमम 3 लैंग्वेज लो, या फिर उसके अलावा 5 डोमेन सब्जेक्ट, मीन्स आपको टोटल 8 आप डिसिप्लिन चूज कर सकते हैं, या तो 2 लैंग्वेज और 6 डोमेन सब्जेक्ट। समझ रहे हो? आपको मान लो आपकी इंटरेस्ट है फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, मैथ में भी, बायो में भी, ज्योग्राफी में भी, हिस्ट्री में भी, ये 6 सब्जेक्ट लिए 2 लैंग्वेज ले लीजिए, हो जाएगा। आप 3 लैंग्वेज लेना चाहते हैं तो 5 आप स्पेसिफिक सब्जेक्ट ले एक ही फीस के अंदर, ठीक है। उसके अलावा ये आप ऑलरेडी कर चुके हो, ये एग्जाम का स्लॉट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ। हम बात करेंगे सिलेबस की, तो जो सेक्शन ए के अंदर आपको मिलेगा वो हम बता चुके हैं। आपको एक सिंपल वन लैंग्वेज से रिलेटेड मिलेगा, वहाँ पे आपको लिटरेसी मिलेगी, ये सारी चीजें होगी। एलिजिबिलिटी, क्योंकि फॉर्म आप फिल कर चुके हो तो एलिजिबिलिटी की आपको जरूरत नहीं है। रिजर्वेशन आप फॉर्म फिल कर चुके हो, दैट इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड। what we have to think about is here the domain subject. Okay, डोमेन सब्जेक्ट की अगर स्टूडेंट्स बात करें, यस, डोमेन सब्जेक्ट में आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट आएंगे जिन सब्जेक्ट्स को आप चूज करोगे। फॉर एग्जांपल इफ समवन इज, आप में से कोई केमिस्ट्री चूज करता है तो किस तरह से टेस्ट होगा, तो 2 स्लॉट बनाए गए हैं, एक मॉर्निंग और एक इवनिंग। तो स्टूडेंट्स पहला जो पेपर होगा वो एक लैंग्वेज का होगा, 13 लैंग्वेज में से जो आपने चूज की है उनमें से एक पेपर होगा। 50 क्वेश्चन में से 40 अटेम्प्ट करने हैं, 5 नंबर का एक क्वेश्चन, 200 नंबर का पेपर, 45 मिनट। डोमेन स्पेसिफिक 50 क्वेश्चन, 40 नंबर, 40 अटेम्प्ट करने हैं, फिर से 5 नंबर का एक, 200। जनरल टेस्ट के 75 में से 60 अटेम्प्ट करने, 5 नंबर 300, मतलब आपको 700 नंबर का पेपर देना पड़ेगा। सेकंड स्लॉट जो होने वाला उसमें आपने दूसरी लैंग्वेज जो सिलेक्ट की है, जो बच गई 12 उनमें से जो ली है, उनका एक पेपर होगा, उसमें से फिर से सेम पैटर्न, 50 में से 40, 5 नंबर का एक। उसके बाद डोमेन स्पेसिफिक जो दूसरा है वो। तो इस तरह से आपको ये आपको एक पेपर होगा जिसके अंदर आपको ये सारा का सारा पैटर्न दिया गया है, ये बताया जा रहा है। अब आपने फॉर्म में किस तरह से फिल किया है, दैट इज इम्पोर्टेंट पार्ट, उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी पड़ेगी। क्या आपने डोमेन लिया है, कौन सी आपने लैंग्वेज ली है, सो ये सारी चीजें एक बार आप सभी को मैं बता देता हूँ। अगर आप मान लो वीडियो देख रहे हो आपको बहुत ज्यादा समझ नहीं आ रहा, तो ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन आप जब सर्च करोगे cdnasb.smrth.ac.in, उसके इंफॉर्मेशन बुलेटिन के नाम से मिलेगा, तो वो आप एक बार जरूर रीड करिए। उसके अलावा आप अगर बात करें हम टेस्ट सेंटर की, तो आपने फॉर्म फिल करते टाइम अपने अकॉर्डिंग सिटीज जो हैं वो आपने डाल दी होगी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ने ये सब चीजें अपने आप अपने सामने फिल कराई, क्योंकि देखो साइबर कैफे वाले जो होते हैं उनको ज्यादा कुछ नहीं पता होता है। वो आप जैसे कहोगे वैसे कर देंगे, या फिर अपने हिसाब से करेंगे, तो उनको आपसे कोई मतलब नहीं है। अगर आप उनको बोल दोगे कि हाँ जी भैया आप कर दो, तो भैया जी कर देंगे। व्हाट दे विल डू, दे डोंट नो। जो 13 लैंग्वेज हमें मिलती है उसमें इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, ये सारी मिलती है। सेकंड में हमें फिर से वही मिलती है, तो मान लो आपने एक हिंदी ले ली तो आप दूसरा इंग्लिश ले सकते हो। समझ रहे हो? या आपने पहले में हिंदी ले ली, दूसरे में आप इंग्लिश ले रहे हो, या दूसरी भी आप इंग्लिश ले सकते हो, जो रेस्ट बच गई उनमें से ले सकते हो। डोमेन सब्जेक्ट में बात कर रहा था, तो ये सारे डोमेन सब्जेक्ट है, जैसे कि अकाउंटेंसी, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बिजनेस, केमिस्ट्री, ईवीएस, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, इंजीनियरिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइन आर्ट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, नॉलेज ट्रेडिशन, लीगल स्टडीज, मास इंडिया, मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें, मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल, फिजिक्स, संस्कृत, सोशोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड इज ऑल्सो देयर। सेक्शन 3 में आप वोकेशनल ऑप्शनल जो भी है ये कॉमन रहने वाला है। तो यहाँ पे 13 लैंग्वेज, देन 20, देन 27, सो ये सारी चीजें होगी। और कैंडिडेट जो भी है वो 9 टेस्ट इनमें से मैक्सिमम चूज कर सकता है, 6, 2, 5, 3। ओके, सो ये मैक्सिमम यहाँ पे रहने वाला है लिमिट। स्टेट और यूटी के हिसाब से कोड है, ये आप फॉर्म फिल करते टाइम हो ही गया होगा। तो अभी आगे बात करते हैं पेपर की तैयारी कैसे करें। तैयारी करने का बहुत ज्यादा कोई पैटर्न है नहीं, जितना भी होगा आपको बेवकूफ बनाने वाला होगा। हकीकत ये है क्योंकि पहली बार हो रहा है, किसी को कोई आइडिया नहीं है, तो
पहली बार इन द सेंस इस तरह से पहली बार हो रहा है, हो चुका है पहले भी, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ तो आपको एक बेसिक जो आपको आता है, जो आपने 12th में ताजा ताजा पढ़ा है, उसको रिवाइज करिए। लैंग्वेज के लिए एक बुक लीजिए इंग्लिश की, कोई भी एक इंग्लिश की स्टैंडर्ड बुक जिसमें लिटरेसी और ये सारी चीजें हो। और ऐसे ही दूसरी लैंग्वेज जो आपने चूज की उसकी बुक लीजिए। और बस तैयारी, मेजर जो सब्जेक्ट है उसका आप कंसर्न टीचर्स के पास जाइए, वो आपको गाइड करेंगे। फिजिक्स वाले, केमिस्ट्री का अगर किसी को हेल्प चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जिस तरह से रिप्लाई करोगे, अगर आपको ज़रूरत है तो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत आई तो मैं आज शाम को 15 मिनट या 20 मिनट एक सीरीज भी चला देंगे जिसमें हम आपको इस बारे में बताएंगे। सो स्टूडेंट्स, जो आपकी हम बात करें CUET की तैयारी कैसा है, आपको पैटर्न पता होना चाहिए। पैटर्न अगर आपको पता है तो आपके पास एक माइंड मैप है, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं, तो इस तरह से आप उसको बहुत इजीली कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। बहुत ज्यादा इसमें मैंने बहुत ज्यादा कुछ किया नहीं, एक सोर्स दिया है, आप इसको डायरेक्ट भी एक्सेस कर सकते हो, इजीली डिटेल में पढ़ सकते हो। लेकिन अब समय जा चुका है, फॉर्म फिल हो चुका है, तो आपको कोई डिटेल एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं। अब आपको फोकस करना अपने फॉर्म में क्या फिल किया है, क्या सब्जेक्ट्स लिए हैं, क्या लैंग्वेज लिए और क्या तैयारी करनी है। मेरे से अगर किसी को हेल्प चाहिए कि मुझे, मैं आपको केमिस्ट्री के लिए इस तरह से कुछ तैयारी कराऊं, लैंग्वेज के लिए कुछ कराऊं, तो आप कमेंट में डालिए। वीडियो अगर हमारी 1000 अगर व्यूज आ गए, सो आई एम डैम श्योर मैं आपको केमिस्ट्री की एक सीट दिलाऊंगा। मैं केमिस्ट्री के लिए एक फ्री ऑफ कोर्स एक नाइट में आफ्टर 10 o'clock एक लाइव 30 मिनट और या 30 मिनट का एक वीडियो लेक्चर स्टार्ट करूंगा, जिसमें आपका अभी 2 महीने हैं हमारे पास, आराम से हम कर लेंगे। तो इट्स अप टू यू, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और या वेल विशर हैं आप तो बढ़ाइए आप अपने चैनल को, आपका अपना चैनल है। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा, हैव ए नाइस डे।